स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। दोस्तों क्वेश्चन है, दो संख्याएं 4:5 यानी 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो ये रेशियो में किस रेशियो में दिया है? 4:5, 4:5 के अनुपात में। तो आप 4:5 के अनुपात में 20% की वृद्धि और 20% की कमी नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आसान करने के लिए क्या होता है दोस्तों, जैसे ये 4:5 में दिया है ना, तो ये जो 4 है इसको हम क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको हम 400 कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 400। और ये जो 5 के रेशियो में है ना, हम इसको क्या कर लेंगे? 500 कर लेंगे। अब भी ये क्या है दोस्तों, किस अनुपात में है? 4:5 के ही अनुपात में है। कैसे? ये 2 0 से 2 0 इधर इधर कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? 4:5 के अनुपात में होगा कि नहीं? ये होगा ना। तो आपको करना क्या है दोस्तों, 400 और 500 बना लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, अब वृद्धि कमी करेंगे तो आसान हो जाएगा। कह रहा है पहली संख्या में, पहली संख्या कौन है? 400 है, में 20% की वृद्धि, तो 400 में 20% की वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो बताइए दोस्तों 400 का 20% होता क्या है? 20 चौको 80 होता है ना, तो 80 की वृद्धि कर देंगे 400 में, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 480 हो जाएगा। 20% की वृद्धि कितना होगा? 480 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कौन है? 500। कह रहा है दूसरी संख्या में 20% की कमी, 20% की कमी, 20% की कमी 500 में करेंगे तो क्या होगा? 500 का 20% क्या होगा दोस्तों? 20 25 100 यानी 100 होगा। 100 की कमी कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा दोस्तों, जब 20% की कमी कर लेंगे तो ये आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात होगा। इसमें क्या रेशियो होगा ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसको 0 से क्या करिए, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिएगा 8 6 48 होता है और 8 5 40 होता है। जो नया रेशियो होगा वो दोस्तों क्या होगा? 6:5 यानी 6:5 के अनुपात में होगा। अब देखिए 6:5 यानी 6:5 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, लास्ट में आपसे मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन पूछूंगा, टेस्ट के तौर पे, होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन टेस्ट का लास्ट में पूछूंगा और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाइए, सारे क्वेश्चन देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए इस टाइप के प्रश्नों को आंसर दिया जाता है। कैसे? तो पहले क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन है, प्रभात ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यह क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएगा कभी भी आपके एग्जाम में। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहां पे कह रहा है प्रभात 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग। 1/2 भाग का मतलब दोस्तों क्या होता है? ये जो 1/2 भाग कह रहा है इसका मतलब होता है 1/2 का मतलब आधा। आधा काम कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? ये 12 दिन में पूरा कर लिया। तो पूरा काम प्रभात दोस्तों कितने दिन में करेगा? जब 12 दिन में कोई आदमी मान लीजिए आधा काम कर रहा है तो पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा? 24 दिन। तो यही बात आपको यहां पे देखना है। ठीक है, तो प्रभात पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। और फिर कह रहा है संतोष बचा हुआ काम। जब प्रभात दोस्तों आधा काम किया है तो उसका काम बचा कितना है? आधा और बचा है। तो वही कह रहा है दोस्तों संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। तो ये जो संतोष है दोस्तों ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? जब आधा काम जो बचा है इसको 6 दिन में पूरा करता है तो पूरा काम संतोष कितने दिन लेगा करने में? 12 दिन लेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो प्रश्न अब आपका बहुत सिंपल हो गया, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब मान लेंगे दोस्तों प्रभात एक किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और संतोष किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और प्रश्न आपका बहुत सिंपल हो गया और पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
तो इसके लिए दोस्तों शॉर्ट ट्रिक होता है, मैं आपको पहले भी बताया हूं, फिर से बता रहा हूं, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। कहने का मतलब है दोस्तों पहला गुणे दूसरा बटा पहला प्लस दूसरा। कहने का मतलब है प्रभात कितने दिन में पूरा काम करेगा? 24 दिन में, ठीक है। संतोष पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। तो 24 गुणे 12 बटा 24 प्लस 12। 24 प्लस 12 का मतलब क्या होगा? जोड़ देंगे, 12 और 24 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 36 होगा। बस इसको कटा लीजिए, तो 12 तिहाई 36 और 3 से 24 कटेगा, 3 बटे 24। तो ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 8 दिन में। 8 देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप, उस ग्रुप में शेयर जरूर करिए और इसीलिए दोस्तों शेयर कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। इसके लिए भी आपको पेन उठाना नहीं है, सेकेंडों में ये प्रश्न सॉल्व होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है किसी दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है, यदि इस संख्या में 63 घटाए तो प्राप्त नई संख्या अंकों को, देखिएगा, प्राप्त नई संख्या अंकों को अदली बदली कर बनी है, संख्या का पता लगाए, वो संख्या कौन है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आएंगे तो इसके लिए जो आसान तरीका होता है वो होता है गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, प्रश्न कह रहा है, अब देखिए, किसी दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। तो पहले हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे, ये कितने अंकों की संख्या है दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? 81 है। इकाई अंक कौन होता है? दहाई अंक कौन होता है दोस्तों? दाहिने से ये जो पहला अंक है ना 1, ये इकाई अंक है। उसके बाद दोस्तों क्या आता है? दहाई आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इकाई आता है, दहाई आता है, ठीक है। तो दहाई कौन होगा दोस्तों? दहाई है 8, इकाई है 1। तो पहला आप देखिए, कंडीशन को आपको सेटिस्फाइड करना होता है। जब गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे तो आप कंडीशन को सेटिस्फाइड करिए, आंसर आ जाएगा। जिसमें पूरा कंडीशन फॉलो कर रहे हैं वही आपका आंसर होता है। तो कह रहा है किसी दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। तो बताइए दोस्तों, इकाई अंक 1 है, दहाई अंक 8 है, तो दहाई अंक इकाई अंक से कितना अधिक है? बताइए, 8 1 से कितना अधिक है? तो 7 अधिक है। पहला कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर कह रहा है यदि इस संख्या में 63 घटाए, किसमें 63 घटाने की बात कर रहा है दोस्तों? ये संख्या 81 में कह रहा है 63 घटाएं। 63 घटाइए दोस्तों, 11 में से 3 जा 8 हो जाएगा, 7 में से 6 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 8 मिलके कितना हो जाएगा? 18 होगा ना। 81 में से 63 घटाएंगे कितना? 18। तो कह रहा है तो प्राप्त नई संख्या अंकों को अदला बदली कर बनी है। तो क्या दोस्तों 81 का मतलब 18 हुआ? अदला बदली कर देंगे अंकों का, तो अंकों का अदला बदली का मतलब क्या होता है? 81 आपका बना है दोस्तों 8 और 1 से, अंकों की जब अदला बदली कर देंगे तो हो जाएगा ये 1 और 8। तो इसमें 63 घटाने पे क्या ये 1 और 8 हो रहा है? 18 हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है? संख्या का पता लगाए, वो संख्या कौन है दोस्तों? वो संख्या 81 है। आपको 100 मानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना करेंगे दोस्तों तुरंत आंसर आ जाएगा। और बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, जो कह रहा है बस वही आपको देखना है और आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 81 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है, सेकेंडों में सॉल्व किया जाता है, बिना एक्स माने सॉल्व किया जाता है। कैसे? प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़िए। प्रश्न है 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझाता हूं, समझिएगा। यहां पे कह रहा है 3 क्रमागत सम पूर्णांक, सम पूर्णांक मतलब दोस्तों सम संख्याएं। 3 क्रमागत कह रहे हैं यानी कि लगातार 3 ऐसी सम संख्याएं हो जिनका योग दोस्तों 54 है, ठीक है। और कह रहे हैं इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी सबसे जो छोटा संख्या है, जो छोटा सम संख्या है वो बताना है आपको कौन सा है। तो इसके लिए दोस्तों बहुत आसान तरीका है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। कह रहे हैं ना 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। क्या कितना है दोस्तों? 54 है। और कितने क्रमागत सम पूर्णांकों का दोस्तों? 3। तो 54 को क्या करिए दोस्तों? 3 से भाग कर दीजिए। 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 18 3 54 होता है, 18 होगा। तो ये जो 18 आया दोस्तों, ये क्या आता है? ये बीच वाला संख्या आता है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जो ये 18 आया ये बीच वाला संख्या आया, एक इसके पहले सम पूर्णांक होगा और एक इसके बाद सम पूर्णांक होगा। तो 18 के पहले वाला सम संख्या क्या होगा?
क्या होगा 18 के पहले सम संख्या 16 हो जाएगा और 18 के बाद अगला सम संख्या क्या होगा दोस्तों 20 होगा। ठीक है, तो यही लगातार 3 सम पूर्णांक संख्याएं हैं जिनका योग 54 होगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा क्या होगा दोस्तों, सबसे छोटा हो जाएगा 16। सबसे छोटा क्या होगा 16। ठीक है, तो 16 इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए इस पे 3-4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक तो सबसे छोटा पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है सबसे बड़ा पूछ लेगा। ठीक है, या पूछेगा दोस्तों सबसे छोटा और बड़ा का अंतर क्या होगा, 20 और 16 का अंतर क्या होगा 4। कभी कभी पूछ लेगा सबसे बड़ा और छोटा का क्या दोस्तों गुणनफल क्या होगा या योग क्या होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इस टाइप के बहुत सिंपल होते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, सिर्फ भाग करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।